टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। आज के लेसन में हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में जानने वाले हैं। एट फर्स्ट, सेमीकंडक्टर स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस इन विच कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेमीकंडक्टर ऐसा डिवाइस होता है जो कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है। तो चलिए यहाँ एक टर्म आए, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर से पहले कोई ऐसा डिवाइस मेरे पास था जो कि कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता था। तो हाँ, मेरे पास ऐसा डिवाइस था, वैक्यूम ट्यूब। ये भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूअस कंट्रोल करके करवाता था। तो एट फर्स्ट चलिए वैक्यूम ट्यूब के बारे में कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब के बारे में जानते हैं। वैक्यूम ट्यूब का एक बाहरी आवरण इस तरीके से होता है, इसके अंदर में वैक्यूम फील होता है, जिसके अंदर में इस तरीके से हीटर, एनोड और कैथोड अरेंज होते हैं। जब हीटर को सोर्स के थ्रू जोड़ा जाता है तो हीटर टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, जिस कारण से कैथोड के सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और वो एनोड पे पहुंचते हैं। तो इस तरीके से एनोड और कैथोड के सिरे से आउटपुट सिग्नल हमें मिलने लगता है। तो यहाँ पॉइंट करने वाली बात है, जो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई जो होता है वो कैथोड के सिरे से होता है। द इलेक्ट्रॉन आर सप्लाइड बाय हीटर इज कैथोड, क्योंकि यहाँ पे हीटर को जब सोर्स के थ्रू जोड़ा जाता है तो कैथोड के जो है इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी गेन करने के बाद वो कैथोड के सरफेस को छोड़ के एनोड की तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड द कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वैक्यूम, और वैक्यूम के द्वारा इसका जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो का कंट्रोल करवाया जाता है। तो अब आप यहाँ पूछ सकते हैं क्या वैक्यूम ही रिक्वायर्ड है? जी हाँ, वैक्यूम ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि कुछ अनवांटेड कॉलिजन अगर इसके इलेक्ट्रॉन कैथोड के सिरे से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान के चलिए ये निकले, तो अगर वैक्यूम फील न रहे तो ये जो है कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल होने के बाद इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, स्पीड घट जाएगा। जिस तरीके से हम कंट्रोल कराना चाहेंगे वो इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इनसाइड ट्यूब है इसमें वैक्यूम फील ही होना चाहिए। वैक्यूम इज रिक्वायर्ड इन द इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस। चलिए ये तो आप अभी जस्ट समझे। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जी यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दैट मीन्स वन डायरेक्शनल फ्लो। किधर से किधर? कैथोड से एनोड के तरफ, क्योंकि कैथोड जो है इमिट इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, वो रिसीव किस छोर पे हो रहा है? एनोड के सिरे पर वो रिसीव हो रहा है। तो आप कह सकते हैं इसमें वन डायरेक्शनल फ्लो वैक्यूम ट्यूब में होता है। तो अब आप पूछ सकते हैं तो फिर वैक्यूम ट्यूब ही क्यों ना इस्तेमाल में लिया गया, जो कि हमें सेमीकंडक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वैक्यूम ट्यूब जो होता है ये बहुत बड़ा साइज का होता है। द वैक्यूम ट्यूब डिवाइस आर बल्की, क्योंकि इस तरीके का सेटअप करने के लिए हमें कुछ, आप जो यहाँ आप देख रहे हैं डायग्राम, इस देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से बल्की होता है। और आप सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे मोबाइल का चिप हुआ तो इतना छोटा छोटा स्पेस में आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो जाता है। कंज्यूमिंग हाई पावर, ऑपरेटिंग जनरली हाई वोल्टेज। तो ये वैक्यूम ट्यूब जो है ये जनरली जो है हाई वोल्टेज पे अपना ज़्यादा वर्क करता है। आप वैक्यूम ट्यूब का एक एग्जांपल पुराने ज़माने का टीवी भी देखे थे, तो उसमें भी ट्यूब जो होता था वो वैक्यूम ट्यूब का बना होता था। तो वो पुराने ज़माने के टीवी में देखे होंगे, रिपेयरिंग का ज़रूरत बहुत जल्दी जल्दी पड़ जाता था। इसका मतलब है वैक्यूम ट्यूब जो होता है ये बहुत लिमिटेड लाइफ होता है। क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हैं यहाँ क्यों, क्योंकि कैथोड के सिरे से इलेक्ट्रॉन का जो ये लॉस होता है तो कुछ दिनों बाद ये कैथोड के जो है टर्मिनल ये खराब होने लगता है। तो ये बहुत कम ड्यूरेशन तक ये काम करता है एंड लो रिलायबिलिटी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और वहां से सेमीकंडक्टर को कंटिन्यू करेंगे।